स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एचपी पुलिस का रिजल्ट हाल ही में ही आया है। मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट बहुत सारे ईमेल्स, डीएम्स जो है वो मुझे मिले कि भाई सबसे पहले तो एचपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में कुछ बता दो, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप सोचिएगा कि कट ऑफ के बारे में जो आप पूछते रहते हो, ठीक है। और ऊपर से दूसरी चीज की बहुत सारी वीडियोस इस पे ऑलरेडी मैं कल चेकआउट मार रहा था कि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, सभी कोई ना कोई प्रिडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में, ठीक है, कि भाई जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है इस बार, ठीक है। तो ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक तो सबसे पहली बात कि पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है वो इस बार बहुत जल्दी आया है, ठीक है। सोचा नहीं था किसी ने कि इतना जल्दी जो है वो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और उसमें एक इश्यू देखने को क्या मिल रहा है कि स्टूडेंट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो उनका रिजल्ट है उसमें उनके जितने मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, उससे कम मार्क्स जो है वो दिखाए गए हैं। अब कोई बोल रहा है कि मेरे भाई 60 बन रहे थे, मुझे 40 ही दिए गए हैं, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि भाई मेरे 55 बन रहे थे, मुझे 30 मिले हैं, या इसी तरीके से जो है वो बोला जा रहा है। और यही सेम इशू मैंने सुना है आपका पंचायत सेक्रेटरी का जो रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक है, उसमें कि भाई जो पंचायत सेक्रेटरी का रिजल्ट है, हमारे बन रहे थे 80, मतलब कि हमारे बन रहे थे 75, हमें मिले 60, ठीक है। तो ये कितना सच है, कितना झूठ है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब जिसने सीरियसली जिसका कम बन रहे हैं, ठीक है, तो ये एक इशू है। अगर आप मजाक में ही बोल रहे हो तो वो अलग बात है, ठीक है। बट बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने एक पोल भी करवाया था, तो उसमें भी मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो यही बोल रहे थे कि हमारे मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, ठीक है जी। अब पंचायत सेक्रेटरी का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा, अगर हम बात करें इशू, सबसे बड़ा इशू क्या है जो मुझे लगा, ठीक है। देखिए, एक तो एचपीयू अपना हमेशा अलग कोई ना कोई सीन क्रिएट करता ही है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा फीस, आपको पता ही है पंचायत सेक्रेटरी में कितनी भारी भरकम फीस मांगी गई थी। और फिर बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगाया गया आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने में, उससे ज्यादा टाइम लगाया गया आपका रिजल्ट आउट करने में। अब जब रिजल्ट आउट हुआ तो आप सिर्फ अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। जैसे होता है ना कि एचपी एसएससी, आपका पुलिस का ही रिजल्ट आया है जिनका, ठीक है, उनको पता ही है कि भाई पूरी लिस्ट निकाली गई है और सबके मार्क्स जो हैं वो आप देख सकते हो। 32 से लेकर आपका 70 तक वहां पर स्टूडेंट है जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, विद नेम, ठीक है, विद फादर नेम, आप सब कुछ देख सकते हो कि भाई किसके कितने नंबर है, कौन सी कैटेगरी का है। अब ये जो पंचायत सेक्रेटरी वाले हैं, एचपीयू ने अलग सीन है भाई इनका कि भाई जो आपका रिजल्ट है वो अपना अपना चेक कीजिए, अपने मार्क्स चेक कीजिए, दूसरे का भूल जाइए, दूसरे के कितने नंबर आए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ अता पता जो है वो नहीं है, ठीक है। यानी कि कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट तो इनको एटलीस्ट ये निकालना चाहिए था कि भाई सभी के मार्क्स जो हैं वो दिख जाएं कि कितने कितने नंबर जो हैं वो आपके आए हैं, ठीक है, एटलीस्ट जब आपने फीस जो है वो इतनी ज्यादा ली है, ठीक है। बट चलिए, आपका पंचायत सेक्रेटरी का जैसा भी रहा हो, ठीक है, आप अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप, आई थिंक टाइपिंग भी है उसमें, तो आप टाइपिंग की तैयारी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आगे का जो भी प्रोसीजर है आप उसकी तैयारी कीजिएगा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। मेन बात करते हैं लोअर मार्क्स इन रिजल्ट के बारे में। अगर आपके मार्क्स सच में कम है, ठीक है, इसका एक मात्र सॉल्यूशन है कि आप जो है वो आरटीआई फाइल कर सकते हो। आपको कहीं पर भी सोशल मीडिया पर जो है वो बोलकर और दूसरी चीजें कर कर जो है वो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको सिंपल सा करना क्या है कि अगर आपको सच में लगता है, आपको कॉन्फिडेंस, आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि भाई मेरे मार्क्स सच में बहुत ज्यादा थे, मेरे साथ एक आधा बच्चा मैंने सुना है कि उसने आरटीआई फाइल की है, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, अपनी जो है वो जांच करवा सकते हो। मतलब कि सिंपल सी बात है, आपको जो है वो बिल्कुल उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर आपने सच में किया है। कई बार क्या होता है कि कई बार पोल करवाया जाता है तो उसमें 2-4 ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने जो है वो झूठ से लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर आपके लोअर मार्क्स आए हैं, ठीक है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मेरे तो 70 बन रहे थे और मेरे उससे मुझे कम मिले हैं, ठीक है, तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है जो कि हो सकता है, जिससे आपको, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको जो है वो उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर कोई, कुछ मैंने देखा था स्टूडेंट बोल रहे थे कि रिजल्ट रिवाइज्ड हो सकता है, तो वो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो दोबारा तैयार होगी, ठीक है, क्योंकि जितने जो लिस्ट में कैंडिडेट हैं वो सब कुछ बताए गए हैं कि किस किसके कितने मार्क्स हैं, तो दोबारा से तो बहुत रेयर चांस है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि भाई आपके मार्क्स सच में कम हुए हैं तो आपके पास यही जो है वो सॉल्यूशन है। दूसरी बात बनती है भाई कट ऑफ की, एचपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं बिल्कुल साफ सुथरे वर्ड्स में
कि एचपी किसी भी एग्जाम की जो आपकी कट ऑफ होती है कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही मैं ना ही कोई और सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बता भी देता हूं कि मान लीजिए मैंने बोल दिया जनरल की कट ऑफ जो है वो 55 से 60 जाएगी, ठीक है, हो सकता है कि मेरा तुक्का लग जाए, आसपास जो है वो कट ऑफ चली जाए, ठीक है, बट ये बताना जो है वो जायज नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, देखिए पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ, आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कैसे डिसाइड होगी। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का था, ठीक है, आपके जितने भी आए हैं वो मार्क्स आपके यहां पर काउंट हो गए। हाइट के 5 नंबर थे, इसमें से भी आपके मार्क्स लगेंगे, ठीक है, जिनके भी लगेंगे। इवैल्यूएशन 15 मार्क्स की है, ठीक है, उसके भी आपके मार्क्स लगेंगे, टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि भाई 5 नंबर हाइट में किस किस के कितने लगे हैं, चलो ये भी अगर आपको पता है अच्छे से, इवैल्यूएशन में किस किस के नंबर जो है वो कितने लगने वाले हैं इसकी भी जो है वो किसी को नॉलेज अभी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे करके जो है वो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो लास्ट में मिलेगी और आपकी जो है सिलेक्शन इसी बेस पर होने वाली है। जो अभी आपकी लिस्ट आई है जिसमें आपके 32 से लेकर 70 तक जो है वो आपके कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर उसके बेस पर बात करें कि भाई कितने स्टूडेंट्स को जो है वो आगे बुलाया जाएगा, तो ये भी सारा जो है वो डिपेंड करता है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो एक सीट पर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई वो एक सीट पर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से जो है वो फिर आप जो है वो आगे जाओगे, ठीक है, फिर आप आगे जाओगे, फिर आपकी 15 नंबर की वैल्यूएशन होगी, 5 नंबर की हाइट आपके जुड़ के, फिर जो मेरिट जो रहने वाली है मैं आपको इतना बता सकता हूं थोड़ा सा जो है वो हाई रहने वाला है क्योंकि इस बार मार्क्स जो कैंडिडेट्स ने लिए हैं, ठीक है, मैक्सिमम बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है वो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा पूरा वो आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है, उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। अब एससी की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, ये मैं आपको जो है वो नहीं बता सकता। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है और कोई स्टूडेंट आपका बी है, ठीक है, अब ए के जो है वो रिटर्न में आपके मार्क्स आए हैं, मान लीजिए 60 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और इसके मार्क्स जो हैं वो आए हैं आपके 58, ठीक है, या मान लीजिए आपके 55 आए हैं। अब देखिए यहां पर 60 है, यहां पर 55 है, ये बंदा जो है वो आगे है ए वाला, बट यहां पर इसको जो है वो हाइट में मिल गए आपके मान लीजिए 1 नंबर और इसको भी हाइट में मिल गए 1 नंबर, ठीक है, तो ये आपके यहां पर 61 हो गए और इसके 56 हो गए। अब यहां पर सारा खेल जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन में होता है। डॉक्यूमेंटेशन में जो 61 वाले था उसके मार्क्स हैं यहां पर 1, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए जो डॉक्यूमेंटेशन में बी वाला था उसके मार्क्स हैं 6, ठीक है जी। या फिर ये मान लीजिए कि इसको डॉक्यूमेंटेशन में 0 नंबर मिले क्योंकि बहुत सारे जो जनरल के कैंडिडेट होते हैं उनको हमेशा 1 या 2 ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, और जो इसको है वो आपके मिल गए 6, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि इसके 61 होंगे और इसके हो जाएंगे आपके 62, तो इस वाले कैंडिडेट की सिलेक्शन जो है वो होगी। तो ये पूरा प्रोसीजर जो डिपेंड करेगा वो करेगा आपका लास्ट में कि भाई आपको नंबर आपके रिटर्न में कितने हैं, फिर आपकी हाइट में कितने हैं और आपको डॉक्यूमेंटेशन में कितने नंबर मिले हैं। इस ओवरऑल की जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये आप जो रिटर्न की ये सोच रहे हो कि भाई आप आगे जाओगे कि नहीं जाओगे, ये टोटली आपका डिपेंड करेगा जब आपका रिजल्ट जो है वो मतलब कि आपको आगे के लिए जो है वो इवैल्यूएशन के लिए कॉल आएगा, ठीक है, वो एक सीट पर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर ही जो है वो आपको पता लगेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको हमेशा से बोला है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये मत सोच के क्या करो कि भाई इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, हमें जो है वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है या फिर पासिंग मार्क्स करने हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपना बेस्ट दो, 100% आपको जो है वो उसको अचीव करना है। अब जेईई का एग्जाम है, बहुत 939 आपका एग्जाम है, ठीक है, 200 नंबर के क्वेश्चन आपके यहां पर मतलब कि 100 नंबर के क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो कोशिश ये करो ना, तैयारी इस तरीके की करो कि आप 200 के 200 क्वेश्चन करके आओ। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे पता है कि हर कोई बंदा 200 के 200 क्वेश्चन जो है वो सही नहीं कर पाएगा, हर कोई क्या कोई भी नहीं कर पाएगा, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका आउट ऑफ सिलेबस ही जाता है। बट यहां पर आपकी कोशिश, आपका टारगेट तो यही रहने वाला होना चाहिए कि भाई मुझे एग्जाम में 200 के 200 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं, ठीक है। जब ये विजन बना के चलोगे, जब ये सोच के चलोगे, तभी जो है वो आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे और आपको फिर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अब मैं कट ऑफ क्लियर करूंगा कि नहीं करूंगा, कि भाई जो भी होगा, ठीक है, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है मैं बिल्कुल यहां पर नहीं बता सकता आपको कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी। जिसने भी आपको बताया है, बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आपको हो सकता है कि उनमें से किसी की सही निकल जाए, आप देख सकते हैं, उसके आसपास रह सकते हैं, ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो इस पैरामीटर पे डिसाइड होगी। और दूसरी बात कि भाई अगर आपको जो है वो आपके मार्क्स कम है तो आप उसका जो है वो एक लीगल मतलब तरीका जो है वो अपना सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला था, ये उन सभी के लिए है जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।